हिंदुत्व का मुद्दा, इससे क्या हो जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है तो मैंने क्या बताया पहले ही आपको बता दिया ना, इनडायरेक्टली सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। इनको ये पता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनगणना चालू हो गया है। चाहे विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, जो ओबीसी की पार्टियां हैं, अखिलेश यादव कह लीजिए, या बहुजन समाज की नुमाइंदगी करने वाले बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, या तमाम जो बहुजन समाज की जो नुमाइंदगी करते हैं, ओबीसी की नुमाइंदगी करते हैं, उन लोगों से पूछिए कि ओबीसी जनगणना हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, या 69,000 शिक्षक भर्ती कर लीजिए। आज भी लड़के, आप भी जानते हैं, आपने इंटरव्यू किया है बाकायदा उन बच्चों को जाकर, 69,000 शिक्षक भर्ती की, उनकी आज एज क्या हो गई, ओवर एज हो गए, 35 साल 36 साल एज हो गई है। 8-10 साल से वो लोग आंदोलित हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस देश में क्या है, 131 सांसद SC/ST जाते हैं, ये सब गुलाम लोग हैं। जो विधानसभा में जो भी विधायक जाते हैं, या पार्लियामेंट में जो 131 सांसद जाते हैं, ये लोग अपने समाज की नुमाइंदगी क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको, हमारे समाज को ये जानना होगा, क्योंकि ये पार्टियों द्वारा चुन के गए थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसके पढ़ने को उसका दुष्परिणाम है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस, चाहे जितनी भी पार्टियां, चाहे सपा हो बसपा हो, जितनी भी पार्टियों से SC/ST के जो भी लोग चुन के जाते हैं, वो कहे ना हाई कमान के गुलाम होते हैं। वो जो बोलेंगे वही करें। बताइए, सारा सिस्टम खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो गया, नौकरियां आउटसोर्सिंग हो गई। कोई जो जिनके जिनके बाप, जिनके पिताजी, जिनकी माँ जो सरकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने सरकारी जिस सेक्टर में काम किया वो सरकारी संस्था थी, आज वहां पर वैकेंसी जो आ रही है वो 5,000 10,000 रुपए में लोगों को काम करा, लेकिन कोई आंदोलन हो रहा है? क्योंकि सबके दिमाग में डाल दिया गया है हिंदुत्व, सनातन को बचाए रखना है, सनातन कमजोर हो रहा है। पता नहीं, क्योंकि इनको पता है 72 साल से, ये 75 साल से राज कर रहे हैं ना भाई। इस देश में नंदवंशी जी, मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सब चले गए, कोई कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले 500 साल बाद इस देश में मुस्लिम कब्जा, मान लीजिए कब्जा कर ले, 500 सालों का टेंशन दे के SC/ST OBC के लोगों को मूर्ख बना के रखा है कि 500 सालों बाद इस देश पे मुगलों का कब्जा हो जाएगा, मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अब इसी डर से SC/ST OBC के लोग 75 साल 76 साल से इनका कब्जा करा के रखे हैं। क्यों नहीं कब्जा कर लेते भाई? इस देश में हम, आप कहते हैं 85% है, 90% है, तो 90% जिस दिन खड़े होकर अगर खड़े हो जाए सड़क पे, तो इनकी औकात है किसी केंद्र में सरकार बनेगी? नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ बहुजन 85 के फाउंडर, चीफ एडिटर विवेक राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। जिस तरीके से आज की मौसम और आज के मौसम को देखते हुए जिस तरीके से राजनीति और सामाजिक एक लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई पर मैं अपने प्रश्न को आपके समक्ष रखूँगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी, महाराष्ट्र ही क्या, हर राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण करते हुए एक मुस्लिम एंगल देखने का काम किया जाता है। आज बकरीद का दिन है, अब बकरीद के दिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम किया जा रहा है तमाम हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर समाज पर क्या असर पड़ेगा? जी, साथियों, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि हिंदुत्व मुस्लिम देखते हैं कि एजेंडा करने में दिन रात लगा हुआ होता है। क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट चलाया था, जिसमें देखने को मिला कि उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। क्योंकि मुद्दा कौन सा है? पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे को हटाकर वो क्या करें, हिंदुत्व का मुद्दा। तो 2027 में यूपी का चुनाव है। यूपी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है देश की राजनीति के लिए, केंद्र की राजनीति, क्योंकि यहाँ से 80 लोकसभा के मेंबर जाते हैं, आपको पता है बाकायदा। तो यूपी अगर जानते हैं बीजेपी वाले, अगर यूपी अगर हार गए तो देश की जो केंद्र की जो सरकार है, सत्ता है, वो गिर भी सकती है। इनको पता है कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो गिर भी सकती है, क्योंकि नीतीश और नायडू की वजह से ये सत्ता में है, आपको पता है बाकायदा। तो जो हिंदू मुस्लिम का एंगल देने के लिए देश भर में ऐसे तमाम मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह सुअर और बकरे को लेकर जिस तरह विवाद छेड़ने मिला, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले ऐसे तमाम मुद्दे नहीं निकल के आते थे, लेकिन एकाएक 2014 के बाद तमाम मुद्दे ऐसे खड़े कर दिए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। क्योंकि हिंदुत्व और मुस्लिम का जब एंगल दिया जाता है, तो इस देश में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, आप जानते हैं इस देश में सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी SC/ST की है, 85% कहा जाता है। आज के डेट में 90% या 95% मान सकते हैं इनकी जनसंख्या है।
तो ये इतनी जनसंख्या को कैसे मोबिलाइज करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि अभी आपने देखा था कि यूजीसी का जैसे मामला आया, तो इन्होंने कहा कि सवर्ण विरोधी कानून है और एससी एसटी ओबीसी को हिंदू से इन्होंने काट दिया। आपने देखा बकायदा इनके विरोध में सड़कों पर निकले यूजीसी एक्ट के विरोध में, क्योंकि जैसे अधिकार की बात आती है ओबीसी एसटी की, आप देखते होंगे एससी एसटी एक्ट के विरोध में कौन जाता है? कभी किसी मुस्लिम ने, मैं उन ओबीसी एससी एसटी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, किस मुस्लिम ने आज तक देश में ये कहा कि हम संविधान को नहीं मानते, संविधान को फाड़ देंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम एससी एसटी आरक्षण नहीं मानते, हम ओबीसी के आरक्षण, हम जनगणना नहीं होने देंगे? कभी किसी मुस्लिम का बयान है? लेकिन ये जानबूझ के मुस्लिम एंगल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जैसे ही मुस्लिम का एंगल निकलता है तो इनडायरेक्टली क्या होता है, एससी एसटी ओबीसी जो संवैधानिक हिंदू नहीं है। अब एक शब्द सोचने योग्य बात है, संवैधानिक हिंदू। संवैधानिक हिंदू मतलब है कि संविधान में एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, ये सांस्कृतिक रूप से हिंदू है। सांस्कृतिक रूप से हिंदू मतलब जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो इनके हक अधिकार को हिंदूवादी संगठन के का जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, जो हिंदू है भी वो सिर्फ सांस्कृतिक रूप से है। अरे आपने एक मेन मुद्दा देखा होगा, जब ये आज से पहले 2014 से पहले बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था सनातन क्या है। आज गांव गांव में जाइए आप, जो महिलाएं भी होंगी वो भी जान गई हैं सनातन क्या है, क्योंकि सनातन शब्द नया नया है। पहले ये कहते थे गर्भ से कहो हम हिंदू है, अब क्या कहते हैं हम सनातनी है, सनातन पे आ जाएगा। जबकि सनातन शब्द अगर देखा जाए, क्योंकि शब्दों के साथ एक खेलते हैं ना, सनातन शब्द देखा जाए तो बुद्धा का ये महात्मा बुद्धा की एक वाणी थी जिसमें उन्होंने कहा एस धम्मो सनातनो, ये जो धम्म है सनातन, सनातन मतलब सच्चाई। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमारे ही शब्दों को चोरी करके उसका यूज करते हैं हमारे लोगों के विरोध में। अभी आपने एक देखा होगा सोशल मीडिया पे एक विवाद चल रहा है, एक गांव में खुद की प्रॉपर्टी है, व्यक्ति ओबीसी समाज की खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी में बौद्ध विहार बनाता है। बुद्ध विहार में वहां के तथाकथित जो राष्ट्रवादी, कुछ ब्राह्मणवादी, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वहां पर बुद्ध की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। और यही लोग कहते हैं कि बुद्ध जो है भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, कहते हैं, आप जानते हैं 10वें अवतार है। लेकिन 10वें अवतार की मूर्ति ये गांव में नहीं लगने दे रहे। क्यों? क्योंकि इनको खतरा है बुद्ध से, इनको खतरा है डॉक्टर अम्बेडकर से। ये अम्बेडकरवादी लोगों को क्या कहेंगे, नीले कबूतर कहेंगे। तो ये जैसे जैसे जो लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा इनको आतंकवादी कहेंगे, ये कहेंगे आपको, हमको कहेंगे कि विदेश से फंडिंग मिल रहा है। इनकी केंद्र में इनकी सत्ता है, सोचने योग्य बातें हैं, केंद्र में इनकी सत्ता है, इनके लोग बैठे हुए हैं, ये फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है ना। कहीं जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से देश जाते हैं, वहां पर देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिल जाता है और पता चलता है वहां की संख्या 1000 है कि 10,000 20,000 लोग रहते हैं और नेशनल अवार्ड मिल जाता है। तो देश की जनता को कहा जाता है कि मोदी जी को तो बड़ा अवार्ड मिला। तो सोचने योग्य बातें ये है। मैं यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। आज देश में अभी हाल ही में आपने अभी वर्तमान समय में देश जो है गैस सिलेंडर की आपूर्ति की वजह से जूझ रहा है। ग्रामीण स्तरों में मैंने रिसर्च किया है कि ग्रामीण स्तर में सबसे ज्यादा जो अभी लोग परेशान हैं गैस सिलेंडर और पेट्रोल के जो दाम है 100 पार हो गया है। उसके बाद जो महंगाई है और बेरोजगारी है तमाम गांव में, यहाँ तक कि मास्टर्स डिग्री लेने के बावजूद भी आज लोग बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से इतर होकर जो मीडिया है और जो मंत्री और विधायक वर्तमान सरकार के हैं उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। समोसा मुद्दा है, समोसा का दाम कम हुआ कि ज्यादा हुआ ये मुद्दा हुआ। मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं ये मुद्दा हुआ इनके लिए। तो क्या जो वर्तमान समय की मीडिया और सरकारें हैं आम जनमानस के जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके से ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम अभी तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन भविष्य में इसका दुष्परिणाम जो बड़े स्तर पर होगा इसका क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी देखिए, समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या चाहती है? मेन स्ट्रीम मीडिया ये चाह रही है कि देश भर में जो युवा वर्ग है, खास करके जेनजी जिनको कहा जा रहा है, ये सड़कों पे ना आए, सड़कों पे आके आंदोलित ना हो, संवैधानिक दायरा में रहकर आंदोलन करने की ना आए। क्योंकि इनको पता है युवा अगर सड़कों पे आ जाए, अभी देखिए जैसे नीट का मामला हुआ, अभी एसएससी जीडी का मामला आपने देखा कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पर वायरल है कि जितनी सीटें हैं, जैसे कि एक सेंटर पर 500 सीट है ऑनलाइन एग्जाम कराने का, वहां पर 1000 से 1500 बच्चों को बुला लिया जाता है। प्रयागराज में लगभग 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन वहां पर भी तोड़ फाड़ होता है, ऐसे पूरे देश में। लेकिन ये मुद्दे मीडिया से गायब क्यों? क्योंकि इन मुद्दों को भटकाने के लिए तो ऐसे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा। इससे क्या हो जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता है
तो मैंने क्या बताया, पहले ही आपको बता दिया ना, इनडायरेक्टली सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। इनको ये पता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनगणना चालू हो गया है, चाहे विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, जो ओबीसी की पार्टियां हैं, अखिलेश यादव कह लीजिए, या बहुजन समाज की नुमाइंदगी करने वाले बहुजन समाज पार्टी को ले लीजिए, या तमाम जो बहुजन समाज की जो नुमाइंदगी करते हैं, ओबीसी की नुमाइंदगी करते हैं, उन लोगों से पूछिए कि ओबीसी जनगणना हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, या 69,000 शिक्षक भर्ती कर लीजिए। आज भी लड़के, आप भी जानते हैं, आपने इंटरव्यू किया है बाकायदा उन बच्चों को जाकर, 69,000 शिक्षक भर्ती की, उनकी आज एज क्या हो गई, ओवर एज हो गए, 35 साल 36 साल एज हो गई है, 8-10 साल से वो लोग आंदोलित हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस देश में क्या है, 131 सांसद SC/ST जाते हैं, ये सब गुलाम लोग हैं, जो विधानसभा में जो भी विधायक जाते हैं, या पार्लियामेंट में जो 131 सांसद जाते हैं, ये लोग अपने समाज की नुमाइंदगी क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको हमारे समाज को ये जानना होगा, क्योंकि ये पार्टियों द्वारा चुन के गए थे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसके पढ़ने के बाद उसका दुष्परिणाम है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस, चाहे जितनी भी पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, जितनी भी पार्टियों से SC/ST के जो भी लोग चुन के जाते हैं, वो कहे ना हाई कमान के गुलाम होते हैं, वो जो बोलेंगे वही करें। बताइए, सारा सिस्टम खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो गया, नौकरियां आउटसोर्सिंग हो गई, कोई जो जिनके बाप, जिनके पिताजी, जिनकी माँ जो सरकारी कर्मचारी थे, जो उन्होंने सरकारी जिस सेक्टर में काम किया वो सरकारी संस्था थी, आज वहां पर वैकेंसी जो आ रही है वो 5,000 10,000 रुपए में लोगों को काम करा, लेकिन कोई आंदोलन हो रहा है? क्योंकि सबके दिमाग में डाल दिया गया है हिंदुत्व, सनातन को बचाए रखना है, सनातन कमजोर हो रहा है। पता नहीं, क्योंकि इनको पता है 72 साल से, ये 75 साल से राज कर रहे हैं ना भाई। इस देश में नंदवंशी जी, मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सब चले गए, कोई कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले 500 साल बाद इस देश में मुस्लिम कब्जा, मान लीजिए कब्जा कर ले, 500 सालों का टेंशन दे के SC/ST OBC के लोगों को मूर्ख बना के रखा है कि 500 सालों बाद इस देश पे मुगलों का कब्जा हो जाएगा, मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। अब इसी डर से SC/ST OBC के लोग 75 साल 73 साल से इनका कब्जा करा के रखे हैं। क्यों नहीं कब्जा कर लेते भाई? इस देश में हम, आप कहते हैं 85% है, 90% है, तो 90% जिस दिन खड़े होकर अगर खड़े हो जाए सड़क पे, तो इनकी औकात है किसी केंद्र में सरकार बनेगी? आप देखते होंगे जो बयान आते हैं संविधान निर्माता के खिलाफ में बयान आते हैं, संविधान को बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि सनातन नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? तो आज की डेट में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हो, सब जनता को कोई जात के नाम से आपको लूट रहा है। जब तक समाज में लोग जो अपने अहम मुद्दे हैं उनको लेकर सड़कों पर नहीं आएंगे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे को छोड़कर सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो आइए, आने वाली पीढ़ियां हैं, मैं तो ये साफ तौर पे कहता हूं, आने वाली पीढ़ियां अगर आज के क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी, जो लोग जिनके सामने सारा सिस्टम खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, उनके आने वाले बच्चे उनसे सवाल करेंगे कि पिताजी आपके सामने जब सारे अधिकार खत्म हो रहा है तो आप क्या कर रहे थे? तो साथियों, इस विषय को हमको ध्यान देना होगा। और आपको धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आपने इस अहम सवाल को, क्योंकि ये सवाल पूछे नहीं जाते, और मैं व्यूअर्स भी कहना चाहता हूं कि व्यूअर को भी हिंदू मुस्लिम मुद्दे अच्छे लगते हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन पे वो देखना नहीं चाहते। आपके चैनल पे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, बताइए, बहुजन मीडिया चिल्लाते रहते हो, बहुजन मीडिया, हम भी बहुजन मीडिया चलाते हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला, हमारे कभी चैनल बंद कर दिए जाते हैं। हम EVM मुद्दे चलाते हैं तो EVM के कारण चैनल बंद कर दिया जाता है, तो आर्थिक रूप से हमको कमजोर कर दिया जाता है। तो कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए, तो इसको भी देखना हो। समाज को बढ़ चढ़कर तमाम जो बहुजन मीडिया उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहीं पर मैं अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप बताइए, नहीं तो यहीं पर नहीं विवेक जी, तमाम जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई, और हम आगे भी तमाम जो देश में चल रहे OBC SC/ST से हक अधिकार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उस पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और आज का जो मामला है, OBC की जात आधारित जनगणना का मामला हो गया, और जो युवाओं की जागृति पर जो आपने चर्चा किया, उस पर हमारे युवाओं को अमल करना चाहिए, और तमाम संगठनों को इकट्ठा देखिए होकर शर्मा जी, एक इम्पोर्टेंट बात, आज की डेट में क्या है, मुसलमानों के घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है? जी मतलब ये सोचिए, सोचने योग्य बात है कि आपके घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये डिसाइड किया जा रहा है आपके घर में क्या बनेगा। अरे भाई, कानून है, संविधान है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, ऐसा बयान देते हैं कि आप देखिए क्या क्या बयान देते हैं। अरे सारे धर्मों के लिए ना, आप कह रहे हो भाई मुस्लिम सड़क पे नमाज पढ़े, ये गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो कहूंगा संसाधन। लेकिन क्या कांवरिया के समय, जब कांवरिया जब ढोया जाता है, उस समय क्या अफरा तफरी रहती है, आप देखते नहीं है?
पूरा सड़कें जाम, ट्रेन में घुसकर रिजर्वेशन में घुस जाते हैं जिनकी सीट रहती, तब नहीं दिखता। तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए, लेकिन इस देश में हिंदू मुस्लिम से बड़ा एजेंडा कोई है नहीं आज के डेट में। जी साथियों, आप इन तमाम मुद्दों पर जो हमारी चर्चा हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। हमारे साथ अभी जुड़े थे विवेक राणा, जो कि बहुजन 85 के चीफ फाउंडर हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।